नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। तो आज की क्लास औसत की है। अगर अभी तक आपने औसत के 2 और वीडियो जो हमने बना रखे हैं, अगर उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। औसत के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, यदि 11 संख्याओं का औसत 50 है, यदि 11 संख्याओं का औसत 50 है, जिसमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 है तथा 6 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठवीं संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, क्वेश्चन आपने सुन लिया। क्या है कि यदि 11 संख्याओं का औसत 50 है, जिनमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठवीं संख्या क्या है। दोस्तों, इसका मतलब 11 संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। उन्होंने आपसे पूछा कि बीच वाली संख्या बताओ, ये वाली संख्या बताना है। लेकिन इस पूरे का औसत उन्होंने कहा 50 है। ओके, क्या कहा? इस पूरे का औसत 50 है और अंतिम 6, यानी जब अंतिम 6 की बात करते हैं तो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसका औसत उन्होंने ये कह दिया कि 52 हो गया। और प्रथम 6 का जो औसत है वो कितना है? वो आपका 49 है। कितना है? 49, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जब ये बीच वाली संख्या इस प्रथम 6 में इंक्लूड होती है तो औसत में कमी हो जाती है, किंतु वहीं पर जब ये बीच वाली संख्या इस 6 में इंक्लूड होती है तो औसत 2 बढ़ा देता है। तो आखिर इसमें एक्चुअल में ये संख्या है कितनी? तो दोस्तों, हमने आपको जो औसत का नियम बताया है, औसत में क्या होता है कि सभी संख्याएं आपस में तो बराबर रहती हैं। यानी शुरुआत में जब 11 की 11 संख्याओं का औसत 50 है, तो उसमें पहली से लेकर अंतिम तक सभी संख्याएं 50-50 रहेंगी। तो हम लोग ये मान लेंगे कि बीच वाली संख्या भी 50 ही थी। यानी कौन सी? छठी संख्या, ठीक है। छठी संख्या या बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या, ठीक है। अब जब हम इस तरफ जाते हैं तो हमने देखा कि ये जो 50 है वो कितना घट गया? 49। तो कमी कितने की आई? 1 की। तो 1 की कमी कितने में हुई? तो दोस्तों कहोगे आप 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या कर देंगे? 6 की कमी 6 घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। और जब हम इस तरफ बात करते हैं इस अंतिम 6 की, तो यहाँ पर 50 से 2 बढ़ गया, यानी 2 4 6 8 10 12। तो हमने क्या कर दिया? प्लस का 12। अब ये एक्चुअल संख्या आपके पास आ गई कि जब हम इस 50 को इन 6 के साथ लेते हैं तो 1 की कमी करा दिया, तो टोटल 6 की कमी हो गई। किंतु यही नंबर जब इस तरफ आता है तो 2 नंबर बढ़ा देता है, इसलिए टोटल कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया। तो ये हो गया 50 + 6 = 56। ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे बेसिक लगाओगे तो बड़ा लेंदी जाएगा, यहाँ पर क्या है 2 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि कभी भी अगर बीच वाली संख्या निकालें, बीच वाली क्या हो? बीच वाली संख्या आपसे निकालने की बात करें, तब क्या करोगे? औसत लिख दोगे। फिर क्या करोगे कि 50, यानी जो आपके आधे आधे दिए गए हैं उनसे औसत को घटाकर संख्याओं को गुणा करा देंगे और प्लस या माइनस जो भी आना होगा आ जाएगा। 52 - 50 × 6 कर देंगे। तुम विदिन 10 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 50 - 6 + 12 = 56। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये तरीका आप अपनाते हैं तो आपको मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्वेश्चंस को हम पूरे सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको नया टाइप लगेगा देखने में भी। ऐसा क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं देखा होगा, हमें ऐसा विश्वास है। क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत 30 है
8 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो मूल संख्याओं के औसत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? क्या है? 8 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो बताएं कि औसत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो औसत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो ये आपको बताना है। ठीक है, 8 संख्याओं का औसत 30 है। हमने आपको जो आपका औसत का पहला वीडियो है, अगर आपने उसको देखा होगा तो उसमें हमने आपसे कहा था कि कभी भी अगर कुछ संख्याओं का औसत आपको दिया जाए, कुछ संख्याओं का औसत आपको दिया जाए और फिर प्रत्येक संख्या में फिर क्या हो, प्रत्येक संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ दी जाए तो औसत भी उतनी संख्या जुड़कर प्राप्त हो जाता है। यानी अगर हम पुराना औसत देखें तो इसमें पुराना औसत अभी कितना बताया गया है? 30। उन्होंने कहा कि प्रत्येक में 2-2 जोड़ा जाता है। इसका मतलब जो नया औसत आएगा, नया औसत, तो वो कितना हो गया? तो आप कहोगे 30 में 2 जोड़ देंगे तो नया औसत प्राप्त हो जाएगा 32। उन्होंने कहा औसत में कितने की वृद्धि हुई? तो देखो कितने की वृद्धि हुई? 2 की। कितने में? 30 में। और उन्होंने प्रतिशत में कहा तो गुणे 100 कर देंगे, प्रतिशत का निशान लगा देंगे। तो औसत में जो वृद्धि हो जाएगी, औसत में वृद्धि वो कितनी हो जाएगी? 2 की। तो ये हो जाएगा 1/15 गुणे 100, फिर 5 से कट कर देंगे, ये हो जाएगा 20। 6 सही 2/3%। तो अगर आपको वो तरीका पता है तो आपको इस लाइन को भी लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? 2/30 गुणे 100%। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3%। ठीक है, तो ये लाइन को भी ज़रूरत हमारे पास नहीं है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है, इस कॉन्सेप्ट को समझा है कि अगर कभी किसी संख्याओं में का औसत दिया जाए और उनमें कोई एक निश्चित संख्या जोड़ दी जाए तो औसत भी उसी संख्या से बढ़ जाता है, उतने से बढ़ जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखो आपको समय की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुश्किल से 1 से 2 सेकंड लगा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये औसत में हम इतने अच्छे क्वेश्चन, इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे कि आपको किसी अन्य बुक से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और लगभग हम सारे टाइप के क्वेश्चंस को इसमें समाहित करेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 बच्चों के एक समूह में बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। 7 बच्चों के एक समूह में बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि 6 वर्ष बाद एक बच्चा चला जाता है, यदि 6 वर्ष बाद एक बच्चा चला जाता है तो बचे हुए बच्चों की औसत आयु 2 वर्ष बाद क्या होगी? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है कि 7 बच्चे हैं। कितने हैं? 7 बच्चे हैं। इनकी जो औसत आयु है, औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है। ठीक है, कितनी है? 12 वर्ष है। यदि 6 वर्ष बाद एक बच्चा चला जाता है, देखो दोस्तों अब उन्होंने क्या कहा कि 6 वर्ष बाद, अगर हम 6 वर्ष बाद की बात करें तो अगर हम इसका योग निकालना चाहें तो योग कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 12×84। ठीक है, यानी अब इसमें एक 6 वर्ष का लड़का चला जाता है। देखो टोटल लड़के कितने हैं? 7 हैं और इनकी टोटल उम्र कितनी आ गई? 84। एक लड़का जिसकी उम्र 6 वर्ष है चला जाता है तो बचे कितने? 6। तो 6 जो लड़के बचे, अब इनकी उम्र कितनी हो जाएगी? तो कहोगे 84 - 6 यानी 78। ठीक है, अब ये कुल उम्र है। अगर इसमें से एक की यानी औसत निकालना चाहें तो औसत कितना हो जाएगा इन बचे हुए 6 का? तो आप कहोगे 78/6 यानी 13। ठीक है, तो ये औसत कितना आ गया? 13। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे औसत अभी का नहीं, 2 वर्ष बाद का चाहिए। तो आप क्या करोगे? इसी 13 में 2 जोड़ दोगे। हमने आपको बता रखा है कैसे होता है। तो ये हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
एक कुर्सी, एक टेबल और एक बेंच का औसत मूल्य 210 रुपए है। यदि एक टेबल और एक बेंच का मूल्य 250 रुपए है तो कुर्सी का मूल्य होगा। देखो दोस्तों, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। एक कुर्सी है तो हमने के लिख दिया, प्लस एक टेबल है, टेबल टी कर दिया, और बेंच का बी कर दिया। इसका जो औसत मूल्य है उन्होंने कहा 210 है। देखो इसमें वस्तुएं कितनी हैं, 3 हैं। तो अगर कुल हम मूल्य निकालना चाहें तो 3 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 630 रुपये। फिर उन्होंने कहा कि टेबल और बेंच का मूल्य, किसका, टेबल और बेंच का मूल्य जो है वो कितना है, वो 250 है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि सिर्फ किसका, सिर्फ आपका कुर्सी का मूल्य चाहिए, तो दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने पर ये आपका कुर्सी का मूल्य आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया 100 380। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आपका पूछा जरूर जाता है, तो उस लिहाज से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। 18 संख्याओं का औसत 32 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि औसत ज्ञात करने में 50 के स्थान पर गलती से 32 ले लिया गया। सही औसत ज्ञात करें। क्वेश्चन सुन लिया कि 18 संख्याओं का औसत कितना, 18 संख्याओं का औसत 32 है। बाद में पता चला कि औसत ज्ञात करने में 50 के स्थान पर गलती से 32 ले लिया गया है, तो सही औसत ज्ञात करें। दोस्तों, कुल कितने पद हैं आप बता सकते हो, कुल पद कितने हैं, तो कहोगे इसमें तो 18 पद हैं, यानी 18 संख्याएं हैं, और इनका औसत कितना आ गया है, 32। लेकिन गलती क्या हुई, ठीक है, औसत कितना है 32, लेकिन गलती क्या हुई कि एक कोई नंबर रहे होंगे, उसमें एक कोई 50 था, उसको हम लोगों ने गलती से 32 ले लिया। दोस्तों, अगर कभी भी जो ली गई संख्या एक्चुअल संख्या से छोटी ली गई है, इसका मतलब औसत कम आया होगा। इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि अगर आपके पास 18 पद थे, इनमें सभी अलग अलग संख्याएं थी, उनका औसत 32 लिया गया, तो वहाँ पर कोई एक संख्या 50 थी, उसकी जगह पर हमने 32 ले लिया। इसका मतलब संख्या लेनी थी ज़्यादा, हमने ली है कम, तो औसत भी तो कम आएगा। इसका मतलब हमें औसत ज़्यादा लाना होगा। तो इस तरीके से जो एक्चुअल औसत आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहोगे कि हमें ये देखना होगा कि हमने 50 से 32 कितना कम किया, और फिर हमें 18 संख्याओं में बांटना है, तो इसी को 18 से भाग करा देंगे। तो ये हो जाएगा 32 प्लस ये 8/18, यानी हो जाएगा 33। यानी वो संख्या हमारी जो एक्चुअल औसत है वो 33 है, लेकिन गलती से 32 की जगह पर हमने क्या कर दिया था, 50 की जगह पर 32 ले लिया, जिसकी वजह से औसत हमारा 32 आया। तो औसत आना चाहिए ना 33। आई होप इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो कि कभी भी अगर ली गई संख्या एक्चुअल संख्या से कम है तो औसत भी कम आया होगा। तो मुझे इन दोनों का अंतर करके इस पदों की संख्या से भाग करा के उसी औसत में जोड़ देना है। अगर कभी ये हो जाए कि यहाँ पर एक्चुअल संख्या जो वास्तविक संख्या जो लेनी चाहिए थी वो छोटी थी, लेकिन ली हमने बड़ी, तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वही संख्या माइनस हो जाएगी, अपने आप ही माइनस में आ जाएगा, यानी औसत हमारा अब जो एक्चुअल होगा वो घट जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसके 2 तरीके बताता हूँ। एक सिंपल तरीका रहेगा जो आपका बेसिक मेथड होगा, अगला एक एलिगेशन मेथड लगाएंगे, उससे भी हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों की मासिक औसत आमदनी 120 रुपये है। यदि पदाधिकारियों की औसत आमदनी 460 रुपये है तथा अन्य कर्मचारियों की औसत आमदनी 110 रुपये है, यदि पदाधिकारियों की संख्या 15 हो तो कार्यालय में अन्य कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन देख लिया। एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों की औसत आमदनी 120 है, यानी कार्यालय के जब सभी कर्मचारी की बात करेंगे, यानी सभी कर्मचारी, ठीक है, तो सभी जो कर्मचारी होंगे उसमें आपके क्या होंगे, अधिकारी प्लस कर्मचारी, ये सब के सब रहेंगे।
आगे क्वेश्चन में कहा गया कि अधिकारी 15 हैं, तो हम कर्मचारी x मान सकते हैं। अब उन्होंने कहा इन सभी की औसत आमदनी 120 है। तो अगर औसत आमदनी 120 है और इसको अगर हम सभी व्यक्तियों से गुणा कर देंगे तो कुल आमदनी आ जाएगी नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना। अब यही तो कुल आमदनी इधर भी होगी कि अगर सिर्फ अधिकारियों की औसत आमदनी 460 रुपये है, कितनी है? 460। तो इसमें कितने अधिकारी हैं? तो आपने कहा 15। और कर्मचारी कितने हैं? x। अब x तो कर्मचारी हैं, लेकिन इनकी जो औसत है वो 110 ही बन रही, तो 110x हो जाएगा। और इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारे कर्मचारी होंगे। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 प्लस 120x इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 6900, ठीक है, प्लस 110, यानी 10x बराबर 1500, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x का मान कितना आ गया? 510, यानी कर्मचारियों की संख्या कितनी आ गई? 510। तो एक तो तरीका ये दोस्तों है कि सभी कर्मचारियों की औसत जो थी 120 था, तो उसमें हम सभी लोगों से गुणा करा दिए और यही तो टोटल क्या हो जाएगा? उसका आमदनी हो जाएगी। सिर्फ अधिकारियों की आमदनी 460 औसत में आती है, ये लोग 15 हैं, और 110 औसत आती है। जब सिर्फ कर्मचारियों को अलग देखते हैं तो 110 को x से गुणा कर दिया। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x का मान 510 आ गया। दोस्तों आप ये तरीका भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हम एलिगेशन का भी यूज कर सकते हैं। एलिगेशन के मेथड में क्या होगा कि क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो, जैसे क्या कहा गया कि 110 किसका है? आपने कहा कर्मचारी का, ठीक है। 110 किसका है? कर्मचारी का है। और पदाधिकारी के कितने हैं औसत? 460। इन दोनों को हमने मिलाया तो एवरेज कितना आया? तो आपने कहा 120। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 10, और ये कितना आ जाएगा? ये डिफरेंस आपका बनेगा 34, ठीक है, 340। अब इसमें से अगर 0 हटा दें तो 34:1 आ गया, ठीक है, 34:1। अब देखो ये क्या थे? अधिकारी थे दोस्तों, ये अधिकारी हैं और ये क्या हैं? कर्मचारी हैं। तो अब एक भाग जो है वो 15 के बराबर है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया? अधिकारियों की संख्या 15 है, तो जब एक भाग 15 के हैं तो 34 भाग 15 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? 510, ठीक है। तो आप ये भी मेथड लगा सकते हैं। आई होप आपको इसे समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।